भोजन होता है, इट्स अ फूड फॉर अस। हम गवाहियों की तरफ चलते हैं। आज कौन सा दिन है? संडे। यस, आज कौन सा दिन है? संडे। और क्या है? यस, क्रिसमस। हालेलुया, क्रिसमस है। हम पढ़ेंगे यशाया 7:14, द बुक ऑफ आइसाया 7:14, 7 उसका 14 पढ़ेंगे। यहाँ यशाया नबी ने भविष्यवाणी की सी। क्या भविष्यवाणी की सी? 7 उसका 14। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी यस, और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल यानी परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। 9 का 6 पढ़ो, 9 उसका 6। क्योंकि हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता यस। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी ने भविष्यवाणी कब की थी? लगभग 700 या 740 इयर्स पहले, बिफोर क्राइस्ट। समझते हो? यीशु मसीह जन्मने से पहले, BC, तब उसने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। इतनी देखो परफेक्ट भविष्यवाणी क्या किया था कि एक नबी जन्मने वाला है। किसके द्वारा? कुंवारी के द्वारा। मरियम जो थी कुंवारी सी, वो किसी आदमी को नहीं जानती सी। हालेलुया। यही चीज हम बहुत सालों के बाद लूका 1 का 35, लूका 1 उसका 35, उसमें क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हाँ, और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत उसके पास में आया और बोलती है तू एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आप वो कंफ्यूज है, वो बोल रहे मैं तो कुंवारियों में किसी आदमी को जानती नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो वहां पे स्वर्गदूत आके बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ था कि परमेश्वर ने अपना एक लौता इस धरती पे भेजा? हालेलुया। ये क्रिसमस जो हम मनाते हैं, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, कहीं डेट दी नहीं क्रिसमस की, ना यीशु मसीह के जन्मने की, ना उसकी मृत्यु की, क्योंकि वो ही अल्फा और वो ही ओमेगा है। आमीन। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जब परम परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस धरती पे भेजा था? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस 1, उत्पत्ति 1 उसके 1 और 2 में ऐसी क्या चीज हो गई सी कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस धरती में भेजा सी? In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Yes. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। Yes. अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था? एक सृष्टि की दुनिया, अर्थ बनाया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। प्लीज इसमें कंफ्यूजन में मत रहो, ये दूसरी बार था, क्योंकि पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो लूसीफर जो शैतान है उसका राज करता था वो। इसके बीच में बहुत सारी चीजें हो गई। तो पहली बार जब धरती को क्रिएट किया गया था, लूसीफर ने जो पाप किया, विद्रोह किया, उसकी आज्ञाओं को ना माना, परमेश्वर की जगह पे अपने आप को बिठाना चाहा, तब परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। उस धरती पूरी सुनसान हो गई। और जब दूसरी बार जब हम ये 3 से पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ने दूसरी बार धरती की रचना की सी, तो इसका मतलब है धरती 2 बार बनाई गई सी।
हालेलुया। मैंने पहले भी अपने वचन में आपको बताया हुआ है। तो ये सब क्यों परमेश्वर किया था कि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा इस धरती पे लाया था। हम पढ़ेंगे 2 उसका 8, 9, इसी का उत्पत्ति का 2, 8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर हाँ। अदन में एक वाटिका लगाई, एक गार्डन बनाया था, एक वाटिका लगाई सी, और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अभी आदम कहाँ जन्मे सी? वाटिका में नहीं, आदम को परमेश्वर ने वाटिका के बाहर बनाया और फिर बना के उसको आदम के बाकी गार्डन में रख दिया, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी संभाल करने के लिए। हालेलुया। उसका 8 पढ़े 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। कितने वृक्ष लगाए थे? कितने वृक्ष? 2 वृक्ष लगाया था। एक कौन सा वृक्ष था? एक अच्छा और भले का ज्ञान वाला वृक्ष, जिसके फल तुम खाओगे तो अच्छा और भले का बुरे का पता चल जाएगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो फल खाने सबको पता चल जाएगा। और एक ऐसा पेड़ लगाया था जिसको खा के आप कभी ना मरोगे। 2 फल के 2 बूटे लगाए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी सी कि तू सब चीजों के फल खा सकता है, सब कुछ, लेकिन जो वहां पे जो एक सेंटर में लगा हुआ है उसके फल तो कभी नहीं, तो तू निश्चय मर जाएगा। ये आदम को बोला सी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने देखा कि आदम कल्ला है, वो सारी चीजों के नाम उसने रख दिए, ये सिंह है, ये हाथी है, ये भालू है, ये बंदर है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने देखा आदम कल्ला है, इसको कोई हेल्पर की जरूरत है। तो परमेश्वर ने उसकी जो यहाँ की जो रिब होती है उसको पसली को निकाला और उसके साइड में रखा। आदम वॉज अनकॉन्शियस, उसको ये किया था एकदम, उसको पता नहीं चला था। व्हाट इज कॉल्ड फॉर? नींद में। हाँ, नींद में डाल दिया सी। तो उसके बाद में जब वो पसली में से परमेश्वर ने औरत बनाई और आदम बोलता है ये मेरे मांस है, तो इसका मैं नाम हव्वा रखूंगा। हालेलुया। हव्वा जब आई तो वहां पे ऐसे, जब आदम के बगीचे में हम फूलों से भी बात कर सकते थे, हम जानवरों की भी भाषा बोल सकते थे। हालेलुया। ये हमेशा आदम हव्वा जानवरों से, पेड़ पौधे से, पंछियों की भाषा जानते सी, वो बातें करते सी। वहां पे एक सांप सी, सर्पेंट, और 3 का 1 पढ़ेंगे, इसी का 3 का 1। नाउ द सर्पेंट वाज मोर कनिंग। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? आगे पढ़ते जाओ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अभी हुक्म किसको दिया था? आदम को आज्ञा दी थी। क्या दी थी परमेश्वर ने आज्ञा? तुम इस वृक्ष के फल ना खाना, और जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। और यहाँ हवा क्या बता रही है? सबको हवा क्या बता रही है? वचन में गड़बड़ी हो गई ना। बोलते परमेश्वर ने बोला है उस फल को ना तो खाना ना तो छूने के लिए मना किया सी परमेश्वर ने आदम को? नहीं, मना नहीं किया था छूने के लिए। बोलते ना तो खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय, तो उसने गायब कर दिया। बोलते तुम मर जाओगे। तो डाउटफुल हो गया मरेंगे कि नहीं मरेंगे। और यहाँ शैतान, वो सांप को पता चल गया कि हव्वा को वचन ध्यान से नहीं पता है। हालेलुया।
और वो रोज ऐसे नहीं उसी दिन आया था, वो रोज गल्ला करती थी, क्योंकि हवा को ना वो सांप बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मन भाव, वेरी ब्यूटीफुल एनिमल होता, बड़ा अच्छा लगता था, रोज गल्ला करती थी, रोज गल्ला करती थी उसके साथ, रोज बातें करती थी। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो इतनी टेम्प्ट हो गई तो बोलते चलो मैं खा लेती हूँ। आप बाइबल में देखो, जिस टाइम फल खाया सी, हवा ने खा लिया, फिर उसने आदम को दे दिया। आदम उधर ही सी, ये मत समझो आदम किधर लंबा था, आदम उसके नाल नाल ही रहता सी। जब उसने फल खाया उसने आदम को दे दिया। हालेलुया। क्या हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अब गड़बड़ी किसकी, जब हम बोलते हैं ना, जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं यार हवा फल ना खाती तो पाप ना होता, ये सारी दुनिया को ऐसा दर्द तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ या ना, गलती किसकी थी, क्यों, आज्ञा किसको दी थी, आदम को। हेड किसको बनाया था, आदम को। हालेलुया। बीवी तो सिर्फ उसकी हेल्पर थी। हालेलुया। लेकिन आज्ञा उसको वो बोल सकता था ना कि परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है तू आज्ञा का उल्लंघन ना कर, असी नहीं खा सकते। हालेलुया। आजकल ऐसे होता है ना, स्पेशली लेडीज मींस ऐसे ही हो जाता है, दे आर सो दिस थिंग ना कि समझ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। सो इस तरीके से आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप उसके अंदर आया। अब परमेश्वर जब आदम के बागीचे में रोज आता था घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो वो बोला आदम कहाँ पे हो, तो बोलते हम छुपे हुए हैं परमेश्वर। बोलते क्यों, क्योंकि हमने कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, हम नंगे हैं। तो बोलते तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो। और एक बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब उन्होंने फल खाया था उनकी आंखें खुल गई थी। इसका मतलब वो पहले किस आंख से देखते थे, बताओ, आत्मिक आंखों से, स्पिरिचुअल आइज से देखते थे। आमेन। वो स्पिरिचुअल आइज से देखते थे। और जब उन्होंने अंदर वो फल खाया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, पाप उनके अंदर गया, तो आत्मिक आंखें बंद हो गई और शरीर की आंखें खुल गई। लस्ट ऑफ फ्लेश, ये जो शरीर है ना, उसकी हवस, आंखों की हवस और घमंड, ये हमें पाप की तरफ ले जाती है। हालेलुया। चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल। हमें बहुत बात समझ में आता है, अगर परमेश्वर को आदम के बगीचे में अगर परमेश्वर वो फल, वो जो पेड़ था बीच में है ना, वो लगाया क्यों, परमेश्वर लगाता ही नहीं तो प्रॉब्लम ही ना होती। हाँ या ना, कितनों को ये पढ़ते हुए ध्यान में आता है कि परमेश्वर अगर आप ये फल, ये पेड़ बीच में लगाता नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं होती, ये लगाना ही नहीं था। हालेलुया। आता है ना कई बार, हाँ या ना, बहुत बार हमारे बहुत बार दिमाग में आता है कि परमेश्वर अगर तू ये नहीं लगाता तो ये सब टेंशन नहीं होता, ना पाप आता, ना ये सब चीज आती। हालेलुया। दो बच्चे हैं, दो लड़के, एक लड़का जो बहुत गरीबी में पैदा हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ क्यों परमेश्वर ने वहां पे लगाया था। दो लड़के हैं, एक गरीबी में पैदा हुआ जिसको कोई चीज नहीं मिलती है, और एक लड़का है अमीरी में पैदा हुआ जिसको सारी चीजें मिलती हैं, सब फैसिलिटीज मिलती है। हालेलुया। आप जिसको आप कोई ऐसी टॉय दोगे जो अमीर घर में, जिसको बहुत सारे खिलौने तो मिलते हैं, ठीक है, क्या वो आपका धन्यवाद करेगा दिल से? सच बता। लेकिन जो गरीब है ना, जिसको कोई खिलौना ही नहीं मिला, उसको आपको खिलौना लेके दो तो उसके दिल से क्या निकलेगा? धन्यवाद निकलेगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर आदम से चाहता था, क्योंकि जब वो आदम के बगीचे में रहता था उसको सारी चीजें मिल रही थी, उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा सी, खाना सी, फल सी, सब कुछ था, फ्री में था, सब चीजें फ्री में मिल रहा था।
और परमेश्वर चाह रहा था कि वो सच्चे प्यार को जान सके। जो हैप्पीनेस, जो खुशी को नहीं जानता है ना, जो दुख में रहता है ना, उसे पूछो कि सच्ची खुशी क्या होती है। जो बीमारी में रहता है ना, उसको पूछो कि अच्छी सेहत क्या होती है। हालेलुया। और जो नफरत कर जिसको सारे लोगों के पास से नफरत मिलती है ना, उसको पूछो कि सच्चा प्यार क्या होता है। आमीन। और यही चीज चाह रहा था परमेश्वर। हालेलुया। इसी वजह से हम 1:28 में क्या देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया था। उत्पत्ति 1:28, परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार दे दिया। हालेलुया। सब चीजों का अधिकार दे दिया। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ, हाँ, तथा आकाश के पंछियों, हाँ, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार। तो परमेश्वर ने अधिकार इस धरती पे किसको दिया है? किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। क्यों मनुष्यों को दिया है? मनुष्य के पास क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा और यस, हालेलुया। अगर ये चीजें किसी के पास है तो उसको इस धरती के ऊपर हर एक चीज के ऊपर अधिकार है। वो अधिकार से बोल सकता है। दुष्ट आत्मा हमसे क्यों चलते हैं पता है? दुष्ट आत्मा हमसे जेलसी क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे पास शरीर है और उनके पास शरीर नहीं है, इसीलिए वो इस धरती के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया है? मनुष्य को दिया। आमीन, हालेलुया। रोमियो अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। तो अगर हम पाप करेंगे तो हम पाप के दास हो जाते। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, धार्मिकता पे चलते, तो उसका क्या है? जीवन मिलता हुआ। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 3:9 में लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया था? परमेश्वर ने जब आके पूछा था आदम को, आदम ने क्या किया कि तूने वो फल तो नहीं खाया? आदम ने दोष किस पे लगाया? हाँ, परमेश्वर ने पूछा, आदम तुमने फल खाया था? आदम बोलते, जो औरत तुमने मुझे दी थी ना, उसने मुझे खिलाया। दोष किस पे लगाया? तो उसका अधिकार यहाँ ट्रांसफर हो गया। अधिकार कदर ट्रांसफर हो गया इधर। औरत को पूछा, औरत ने दोष किस पे लगाया? परमेश्वर जो सर्प था ना, सांप था ना, उसने मुझे फल खाने के लिए उकसाया था। हालेलुया। अपना अधिकार किसको दिया? शैतान को। लेकिन शैतान ने किसी को दोष लगाया नहीं। पढ़ो आप, उत्पत्ति 3:9 में लिखा हुआ है। और सांप जो शैतान था, वो चुप रहा। इसी वजह से आज ये पूरी दुनिया का जो परमेश्वर बना पाया, वो शैतान है। हालेलुया। पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के, हाँ, आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया है कि तू नंगा है? जिस पुरुष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने जो क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए, आगे पढ़ो। सर्प कुछ नहीं बोलता है, वो नहीं दोष लगाता है। आज भी हम लोग ऐसे ही है। आज भी हमारे अंदर यही चीज है। जब कुछ चीज हो जाती है ना, ये नहीं जी ये इसने किया, ये नहीं जी उसने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। हालेलुया। और उस टाइम क्या हुआ था? आदम ने वो कुंजियां, जो चाबियां था, वो शैतान के हाथों में दे दी।
और यही कारण था कि परमेश्वर ने जगत नाले हो जा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिता, जो हर एक कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। इसी वजह से, इसी चीज की वजह से उसने, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं देख रहे थे कि सारे लोग नरक की तरफ जाएंगे नहीं तो, और इंसान को बचाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 3:15 पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि एनिमिटी बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग, यानी जो तुम्हारे, पढ़ो 3:15, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में यस बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही थी? यीशु मसीह की बात हो रही थी। आमीन। वो कौन सा वंशी? यीशु मसीह के बारे में था कि वो कुचलेगा। लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया? जब आदम ने अपने बीवी को जाना, हव्वा को जाना, तो वहां पे उसको 2 बेटे उत्पन्न हो गए, एक था केन और एक था आबेल। केन एंड एबल दोनों बेटे पैदा हो गए थे। हालेलुया। अब शैतान को लगा ये केन है जो मेरे सर को कुचलेगा, हालेलुया, या आबेल है। तो उसने क्या किया? केन के इतना उसको ये किया, टेम्प्ट किया कि उसने अपने खुद के भाई की हत्या की, मार डाला आबेल को। हालेलुया। आबेल को क्या किया? मार डाला। और यहाँ से मर्डर और सब चीज की, पाप की शुरुआत होते गई। हालेलुया। और पाप बढ़ते गए। यूहन्ना 14 उसका 6 में क्या लिखा है? क्यों यीशु मसीह ही सेवियर है? क्यों यीशु मसीह ही उद्धार करता है? क्यों यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है? वाई? इसका सवाल भी है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है 14:16 यूहन्ना, आई एम द वे, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है डायरेक्टली। बोलते दरवाजा मैं ही हूँ। दरवाजे के पास जाओगे ना, फिर पूछेगा हाँ एक स्टैम्प लगा है, यीशु मसीह को जानते हो, फिर तो एंट्री पिता तलक मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट पिता तलक एंट्री बिना उसको जाने नहीं मिलेगी, क्योंकि बोलते रास्ता मैं ही हूँ, आपको इसी रास्ते में आना पड़ेगा। जीवन मैं ही हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ। I am the way, the truth and the life. No one can go to the Father except through me, यानी उसके द्वारा होके ही जाना पड़ेगा। प्रेरित 4 उसकी 12 परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इस धरती के ऊपर या यहाँ किसी भी ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही एक नाम है जो आपको बचा सकता है, कोई भी नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। देयर इज नो सल्वेशन, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जैसे इस दुनिया में नियम है, वैसे ही ये आत्मा को जो आयाम है ना, वहां भी नियम है और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बोलते हैं पाप की मृत्यु तो मौत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पता था जब पाप की मृत्यु मौत है, सारे तो मर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, तो वो अपने एक लौते पिता ने, वो अपने बाप ने अपना एक लौता पुत्र इस जगत में दे देता, इस जगत में भेज देता, जिसके द्वारा हर एक कोई जो विश्वास करे नाश ना हो पर वो अनंत का जीवन पाएगा। हालेलुया। क्यों मनुष्य ही एक रिडीमर हो, मेरा छुड़ाने वाला एक आदमी क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 25:25, लेविटिकस 25:25, लेवी व्यवस्था 25:25 में क्या आज्ञा दी थी? मूसा को सारी आज्ञा दी थी। क्यों एक मनुष्य ही उद्धार कर सकता है, छुटकारा दे सकता है? हाँ, लेवी व्यवस्था 25:25, तीसरी किताब
तीसरी किताब, हाँ 25 का 25। If one of your brother becomes poor, यदि कोई हाँ भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से हाँ कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से हाँ जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। कौन छुड़ा सकता है? जो उसका बहुत निकट होने वाला, वो छुड़ाने का हकदार रखता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15 उसका 22, 1 कोरिन्थियों 15। इसी वजह से परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भेज दिया ताकि वो हमें छुड़ा सके, क्योंकि हम किसके दास हुए थे? पाप के। किसके दास हुए थे? दास हम पाप के हुए थे। तो यहाँ को छुड़ाने के लिए हमारा कोई निकटी सगा संगति होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, तो वो परमेश्वर के पुत्र के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। 1 कोरिन्थियों 15, द बुक ऑफ 1 Corinthians 15 उसका 2 2 फिर 22। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ यदि उस सुसमाचार को हाँ जो मैंने तुम्हें सुनाया था यस स्मरण रखते हो, यस। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 22 पढ़ो। फॉर इन आदम और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमेन। तो आदम में हम क्या थे? सब मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह में आप क्या होगे? सारे जिंदा हो जाओगे। आमेन। इसीलिए एक मनुष्य का होना, छुटकारा देने वाला मनुष्य, एक मैन होना बहुत जरूरी था। हालेलुया। यीशु मसीह आदम के वंशावली में से नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा सी। आमेन। हालेलुया। तीसरा, उसको शैतान के ऊपर सामर्थ चाहिए था। He should have a power on the devil, यानी शैतान के ऊपर क्या होना चाहिए? उसको पूरी तरह सामर्थ होना चाहिए। लेवी व्यवस्था 25 उसका 26 और 27, सेम बुक, तीसरी किताब, लेवी व्यवस्था 25 उसका 26 और 27। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो। 1 मिनट, 1 मिनट, वहां पे जो भी चल रहा है प्लीज स्विच ऑफ कर दो और प्लीज वहां पे साइलेंस करो। पढ़ो 24-27। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि वह आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। हालेलुया। उसी तरीके से हमारा जो छुड़ाने वाला है उसके अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। 1 पत्रस 2 उसका 22-24। 1 पत्रस 2 उसका 22-24। या ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से शर की कोई बात निकली। हालेलुया। 24 तक 22-23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। कौन है जो अपना प्राण हम जैसे पापी लोगों के लिए दे सकता है? कोई भी नहीं।
लेकिन उसने जो हमसे इतना प्यार किया कि अपना जीवन, अपना सारा कुछ हमको बचाने के लिए, ताकि हम नरक ना जाएं, हम मृत्यु में ना जाएं, हम मरे ना, लेकिन हम अनंत काल का जीवन पाए, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया। हालेलुया। इसी वजह से अब जो कुछ भी हो रहा है अंत के दिनों में, हम कौन से दिनों में चले हैं? अंत के। कौन से दिनों में चल रहे हैं? अंत के। अभी ग्रेस है, लेकिन ग्रेस उठाई दी जाएगी। इस धरती पे से ग्रेस परमेश्वर की उठाई दी जाएगी, और बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई बढ़ती जाएगी। बोलते हैं अंत के दिनों में लोगों को खुजली के अनुसार, अपने कानों की खुजली के अनुसार वचन पसंद आएंगे। कैसे? अच्छे अच्छे वचन चुनने। सिस्टर जी, ब्लेसिंग मिलेगी, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सारा कुछ ठीक है। जीन्स पैंट मत पहन के आओ, लिपस्टिक मत लगा के आओ, ये मत लगे आओ, सारे स्ट्रिक्स वचन होंगे ना, तो वहां पे बंदे कट जाएंगे, भाग जाएंगे। नहीं, बड़ा कड़क वचन है भाई, इधर नहीं जाना। कपड़े सही पा के आओ, जीन नहीं पानी है, ये नहीं करना हुआ, ऐसे नहीं करना हुआ, टोकम टाकी करेंगे, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगलियां नहीं करना, तो फिर लोग बोलेंगे हाय बड़ा दुखा है। तो हम उधर जाएंगे जहाँ पे कानों के खुजली के अनुसार वचन अच्छे लगते हैं ना, उधर ही जाएंगे ऐसे। हालेलुया। बोले अंत के दिनों में बहुत कुछ होगा, प्यार ठंडा हो जाएगा। लोगों का प्यार ठंडा हो चुका है नहीं प्यार। आज सिर्फ अपने लिए बटोरना चाहते हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते। परमेश्वर का तो सोचते ही नहीं है ना, परमेश्वर के भवन का। आज क्या टाइम था? 12 बजे। कितने बजे शुरू हो गया? कितने बजे आना सी है? किसी को तत्पर था? कोई नहीं, कोई भी तत्पर नहीं, कोई तत्परता नहीं। ठंडा हो गया प्यार, ठंडे हो गए। आज सिर्फ मतलब है परमेश्वर से तो मुझे आशीष मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, बस इसीलिए चाहिए परमेश्वर, और किसी चीज के लिए नहीं। जीवन पाना है? नहीं। यीशु मसीह को हाँ मानेंगे, बस यीशु मसीह को मानना है, बस इतना ही काफी नहीं है कि स्टैंप लगा दिया आप तुम स्वर्ग चले जाओगे। नो, आपको वैसे चलना पड़ेगा, आपको वैसी जिंदगी बितानी पड़ेगी, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, निंदा छोड़नी पड़ेगी, चुगलियां छोड़ना पड़ेगा, आपके जीवन को उस क्रूस के ऊपर पुराने जीवन को अर्पण करना पड़ेगा। आमीन। अपने पुराने जिंदगी को मैंने कहा है क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है अपना क्रूस उठा के रोज तू मेरे पीछे चल ले। तो ऐसी जिंदगी बहुत औखी लगती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। कहीं हम पहले चुगलियां करते सी, अब हमें परमेश्वर का आत्मा रोकता है, नहीं बाबा चुगलियां नहीं करनी है, परे रहो, परे रहो। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seats of the scornful. यानी वो ठट्टा करने वाले मंडली पे बैठता नहीं। पहली आदत क्या होती है? हम लोग चलते चलते हम लोग सुनते हैं, फिर हम पापियों के मंडली में खड़े हो जाते हैं, आदत हो जाती है, खड़े होके फिर अचानक से हम बैठ ही जाते हैं, फिर हम लोग उनके साथ लग जाते, शुरू हो जाते चुगलियां करना। बोलते हाँ चुगलियां करना सुन सकते हैं, लेकिन आगे क्रॉस नहीं करना। लेकिन जो चुगलियां सुनता है वो भी उतना ही पापी होता है। हालेलुया। कहां से कहां एंड के दिनों में, हाँ सच बोल रही हूँ, अंत के दिन चल रहे हैं। एंड के दिन कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। दिस इज वेरी ट्रू। मैंने पंडोरी में 3 साल पहले प्रोफेसी की थी। 2019 या 2020 में मैंने बोला था कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, सारा कुछ बंद होने वाला है, राशन भरो, राशन भरो। किसी ने यकीन नहीं कहा सिस्टर जी एमए फेंक रहे हैं, सिस्टर जी एमए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया ना, तब उनके कान खड़े हो गए। कितने पटोरी वाले यहाँ पे हाथ खड़े करो। सही है सिस्टर जी की सी। और एक बात बोली थी वहां पे, रोटी का अकाल पड़ने वाला है। जहाँ 4 खाते वो 2 खाना पड़ेगा, जो 2 खाते वो 1 खाना पड़ेगा, और जो 1 रोटी खाती है उसको तो हालत ही खराब है। बोला सी ना मैंने, ये दिन अभी आने वाले हैं।
2023 से लेके आपको ये मत समझो कि सुख के दिन होंगे, बहुत औखे दिन आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है धरती पे, हाहाकार मचने वाला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे 21 डेज फास्टिंग में डाला था, क्योंकि जो बंदा परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि कैसे बंदा बिना खाए पिए 21 डेज भूखा रह सकता है। अगर तुम्हारी दासी रह सकती है तो इस कलीसिया के ऊपर भी वही ग्रेस आएगा। हालेलुया। वो ग्रेस देना चाह रहा है, और बिलीव मी, ये भी मैं प्रोफेसी करे, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं उनको ना तो भूख और ना प्यास लगेगी। जो यहाँ पे जुड़े हुए आएंगे, दिन आएंगे, लोग घुटने टेके नाक लगड़ते इस कलीसिया में आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कितनों को दर्शन आए हुए हैं, बोलते नहीं सिस्टर शालिनी के बाइबल है, घूम रही थी, प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि डिलीवरेंस और छुटकारा सिर्फ और सिर्फ सिस्टर शालिनी के प्रेयर से ही होगी। ये दर्शन दिए हैं परमेश्वर ने, क्योंकि हम नहीं बोलते ये हमारी कलीसिया है, नहीं, गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, इसका जवाब भी वही है। आमीन। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 14 उसका 10, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रीड टिल 18। यिर्मयाह, ये बहुत आजकल जिसको प्रोफेसी करने का बड़ा शौक चढ़ा है ना, प्रोफेसियां करते हैं जी, घर मिलने वाला है, गाड़ी मिलने वाली है, बंगला मिलने वाला है, और जो प्रोफेसी के पीछे भी भागते हैं उनके लिए भी वचन है। पढ़ो यिर्मयाह 14, 10 से लेके 18 तक पढ़ना है तुम्हें, कोर्स लो। यहोवा ने हाँ। इन लोगों के विषय में जो कहा है, हाँ, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। किन लोगों के बारे में? जो लोग भटकते रहते, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी किधर। बोलते मेरे चरवाहा ने, मेरे शेपर्ड्स जो उसके पास्टर है, मेरे चरवाहा ने मेरे भेड़ों को भटकाया है। क्यों? ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा भटक रही है, नाश हो रही है। किसके? आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं किस कलीसिया में जाना है, कहाँ जाना है। बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार देखते, बड़े बड़े प्रोफेसियां देखते हैं, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान नहीं, ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। बता, अब मैं अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा जो उनको ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। आमीन। ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। हालेलुया। पढ़ो। जय कुकर्म में चलने से नहीं रोके, इसीलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है, इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म श्रवण करेगा, और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वह उपवास भी करे, हाँ, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। प्रार्थना करे, उपवास करे, तो भी बंदा मैं इनकी नहीं सुनूंगा। और चाहे वह होम बलि और अन्न बलि भी चढ़ाए, तो भी मैं इनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। अब ये 3 चीजें आ रही है धरती पे। तलवार तो चल चुकी है, मरी भी चल रही है, अब अकाल आने वाला है, भयानक अकाल आने वाला है। मैंने ये 2020 में प्रोफेसी हो चुकी थी अकाल की, और ये 2023 मैं फिर कहती हूँ इजी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको हर बार वार्न करते रहती हूँ, प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, उपवास प्रार्थनाएं करो। ये 3 चीजें लोगों के ऊपर आएंगी, तलवार, अकाल, मरी। यस, आगे। तब मैंने कहा, हाँ, हाय प्रभु यहोवा, हाँ, देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, हाँ, ना तो तुम पर तलवार चलेगी। ऐसे भविष्यवक्ता है जो बोलते सब कुछ ठीक है, ना तलवार चलेगी, ना मरी आएगी,
और ना महंगी ना होगी। अकाल होगा, कोई महंगाई नहीं होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। सदा की शांति देंगे। आज जो भविष्यवाणी करते हैं ना झूठी झूठी, बोलते हैं मैंने इनको नहीं भेजा है, आगे पढ़ो पता चलेगा क्या बोलते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ? जय अभिषिक्ता, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा है, मैंने नहीं भेजा, बोलता परमेश्वर कह रहा है। मैंने इनको ना चुना है, मैंने इनको ना भेजा है। आज यही गलती करते हैं लोग, क्योंकि उनको परख नहीं है। क्या ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है? क्या परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया अपने कामों के लिए? क्या परमेश्वर ने भेजा है? क्या परमेश्वर ने भेजा? अगर परमेश्वर ने भेजा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर ने नहीं भेजा है ना, अगर एक अंधा अंधे के पीछे जाएगा और अंधा कुएं में गिर रहा है तो तुम लोग किधर जाओगे? Are you getting me? हालेलुया। कुआं पीछे रहता है, फिर आएंगे टपक करके क्यों कुएं में, आएंगे टपक करके कुएं में। हमें लग रहे वाह भाई वाह, बहुत बड़े प्रॉफिट जी, बहुत बड़े बड़े जी, लेकिन हम में परख ही नहीं, परख नहीं। आगे 15 तलक पढ़ो। मैंने उनको ना तो भेजा है, हाँ। और ना कुछ आज्ञा दी है, और ना उनसे कोई बात कही है। हाँ, वह तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके हाँ, अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। यस, इस कारण हाँ, जो नबी मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, यस, इस देश में ना तो तलवार चलेगी हाँ, और ना महंगी होगी। उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, हाँ। जय नबी आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। सोच लो भाई, जो नबूवत करते हैं, आज जो बड़े बड़े प्रॉफिट बने घूम रहे हैं ना, सोच लो, पढ़ो ये जो प्रॉफिट्स की बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, यशाया, यिर्मयाह, एजेकिएल, उठा के पढ़ो। एक प्रॉफिट के बारे में कितनी खतरनाक बात परमेश्वर कहता है। रूह कांप जाती जब मैं इन बुक को पढ़ना शुरू करती हूँ। डर लगता है कि परमेश्वर जो प्रोफेसी हो आपकी ओर से हो, मेरी ना हो। मैं 2-4 बार जब आत्मा में होती हूँ परमेश्वर से कंफर्म करती हूँ कि क्या परमेश्वर आपकी ओर से है कि नहीं, कि मेरे अंदर से आई जा रही है। तब पता चलेगा प्रोफेसियां करना सौखा नहीं है। नबियों की किताब पढ़ो, कितना खतरनाक चीजें लिखी है झूठे नबियों के लिए। आगे, और जिन लोगों से वह भविष्यवाणी करते हैं, हाँ। वह महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार जेरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि उनको ना भी, तो उनका, जो लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे, ना उनकी स्त्रियों का, वो भी नहीं बचेंगे। ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं पर ऊपर उड़ेलूंगा। कौन बोल रहा है? कहाँ लिखा है? आपके अपने बाइबल में लिखा हुआ है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन है और वचन सत्य है, सत्य है। एक एक वचन पूरा हो रहा है। ये जो कोरोना आया था ना, इसके बारे में ये चीजें होंगी। यशाया नबी के 24-25 में सारी चीजें लिखी हुई है। आमोस के किताब में लिखा हुआ है कि जो आपके जो फार्मर्स है, फार्मर्स खेती किसान रास्ते पे निकलेंगे। ये चीज भी आमोस की किताब में लिखी हुई है, अभी नहीं लिखी है, कितने सालों पहले लिखी है। और जो चीजें होने वाली है, इज़िकिएल, डैनियल और प्रकाशित वाक्य पढ़ो, आपको पता चलेगा आने वाला और क्या चीज आने वाली है और क्या क्या होने वाला है। चिप के बारे में, चिप सुने हैं ना? चिप, मैंने आपको बताया था चिप रेडी हो रही है। एक चावल के इतनी सी चावल के जैसे एक चिप रेडी कर रहे हैं, वो रेडी हो चुकी है। या तो माथे पे या तो आपके हाथ पे लगाई जाएगी। बिना चिप के आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। आप एक गुलाम बनाए जाओगे, जैसे एक रॉबोट होता है वैसे, और जिसके वो लगी वो स्वर्ग तो नहीं जाएगा। मैंने आपको बोला था कोरोना, वो मैंने मना किया था सबको, नहीं करना। दिस इज ओनली टू आपको पॉपुलेशन कम करने के लिए है। बिकॉज 1 वर्ल्ड, 1 करेंसी, 1 गवर्नमेंट, ये बहुत जल्द होने वाला है
और ये सारा शैतान का खेल है। जितने जल्दी शैतान कार्य कर रहा है ना, उतने जल्दी परमेश्वर की भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। बोलते हैं लोग कि में गिरते हैं, पहले नहीं गिरते सी। मैं बोली परमेश्वर मुझे तुम्हारी ज्ञान दे। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जोएल नबी की किताब से जब लिखा था अंत के समय में मैं अपनी आत्मा मनुष्य के ऊपर डालूंगा कि सारी तुम्हारी बेटी बेटा और सब कुछ जब आत्मा उंडेलेगा, और जब परमेश्वर का आत्मा उंडेलेगा तो कौन ठहर सकता है उसके सामने? पर क्यों ना गिरेंगे? हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने भेजा है ना, उनसे सवाल पूछा करो तो उसका जवाब भी वो देंगे आत्मा में होके, और परमेश्वर का आत्मा देगा। मैं नहीं दूंगी, मुझ में नहीं है बाबा बल, आई एम नॉट दैट गुड, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो जवाब देगा। आमीन, आमीन। ऐसा बोलते बुराई इंक्रीज होने वाली है, चोरी डाका पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट आने वाला टाइम। इसी वजह से मैं बोलती हूँ आड़े देखाड़े रहो, जुड़े रहो। तितली के जैसे कभी इस फूल के ऊपर तो कभी उस फूल के ऊपर तो कभी उस फूल के ऊपर मत उड़ा करो। एक जगह पे जुड़ोगे ना तो वहां पे भी ना जब न्याय का दिन हो गया, यीशु मसीह न्याय के ऊपर बैठा होगा ना, तो बोलते हैं पास्टर्स को अधिकार है। पास्टर बोलेगा परमेश्वर जाने दो, बोलता अगर जिसके पाप तू माफ करेगा माफ किए जाएंगे, जिसके पाप तू रखेगा वो रखे जाएंगे। आप आगे, आपके पीछे मैं खड़ी रहूंगी। हाँ पास्टर जी ये बंदा ठीक है, जाने दो। सीसीटीवी कैमरा लगेगा। बोले इस टाइम इस वचन ये वचन चल रहा था, सिस्टर बता रही थी देखो तू इधर बैठी सी, तू इधर बैठा सी, सुन रहा सी। जब तुम फिर बोल भी नहीं सकते कि मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, फिर परमेश्वर आपको दिखाएगा कि इधर इस टाइम इधर सुन रहे थे, इधर बैठे हो, तो क्या जवाब दोगे? व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, निंदा ना करना, ये सब चीजें नहीं करना, आपको बार बार समझा रहे थे, फिर क्या जवाब दोगे? इसीलिए परमेश्वर में सही तरीके से चलना जरूरी है। कल यीशु मसीह में आना काफी नहीं है। ये मत समझो आगे यीशु मसीह को माने स्वर्ग मिल गया। सखा सखा ओखा, व्हाट इज दैट? सकरा सकरा, रास्ता सकरा है, रास्ता सकरा है। और सकरा रास्ते में ना एक ही पैर रख सकते हो, इतनी ईंट जितनी जगह होती है पैर रखने वाली। हो तुम खुदा के पास रास्ता सकरा है, खुदा का थाम रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थाम रखना हाथ रास्ता सकरा है। जाओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। बरकत तुझ पे, खुदा की रहमत तुझ पर है, दुआएं देने के लिए रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुझ पर है, खुदा की रहमत तुझ पर है, दुआएं देने के लिए रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ,
हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। सच में मेरे प्यारे परमेश्वर, ये आपका आत्मा था जो बोल रहा था मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आज जितनों ने सुना है मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक को ब्लेस करना, आशीषित करना मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता आपके वचनों के ऊपर चलने का ग्रेस देना मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर, रहम कर, आड़े ते खड़े रहे आपके कलीसिया के साथ पिता, ये बने हुए रहे मेरे प्यारे परमेश्वर, भटकते ना रहे मेरे प्यारे परमेश्वर, भटकने वाली आत्मा ना हो उनमें मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर, रहम कर पिता। धन्यवाद यीशु राजा, सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, इसको सुन और कबूल कर, आमेन। आमीन। हम ऑफरिंग